जय सिया राम। 29 जनवरी को जब से सूर्य चांदी और गोल्ड के भाव गिरना शुरू हुए हैं, लगातार गिरते ही जा रहे हैं। इन हालातों में ये आम इन्वेस्टर का या आम नागरिक का ये सोचना जायज़ है कि चांदी और सोने का भविष्य अब क्या होगा। आज का वीडियो स्पेसिफिकली गोल्ड को समर्पित है। फरवरी 2026 का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। आसमान में ग्रह एक ऐसा युद्ध रच रहे हैं जिसका असर सीधे सीधे सोने की कीमतों पर पड़ने वाला है। सूर्य मकर से फरवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 12 फरवरी को। मंगल उच्च का होकर शक्ति चरम पर होगा। बुध अस्त से उदय होकर के वक्री हो जाएगा, वो अपना कलाकारी अलग से दिखाएगा। शुक्र और बुध सूर्य तीनों ही ग्रह केतु से पीड़ित होने वाले हैं। गुरु वक्री हैं, शनि मीन में हैं और जो गहरे आर्थिक दबाव का संकेत दे रहे हैं। और 24 फरवरी को एक अत्यंत ही घातक ग्रह योग यानी पंचग्रही घातक योग बन रहा है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब ग्रह इस तरह से युद्ध की मुद्रा में आते हैं तो वैसे जैसे हालात मिडिल ईस्ट में यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच बन रहे हैं, वैसे ही हालात आर्थिक दुनिया में आर्थिक अस्थिरता, बाजार में डर और सुरक्षित निवेश की ओर भागना शुरू हो गया है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में भागदौड़ जारी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिस धातु की ओर दुनिया भागने की कोशिश करती है वो है गोल्ड। लेकिन हर दिन सोना खरीदने के लिए नहीं होता। कुछ दिन होंगे जब सोना गिर करके आम इन्वेस्टर्स को मौका देगा खरीदारी का, और कुछ दिन जब खरीदना महंगा जाल बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे फरवरी 2026 के एग्जैक्ट बाइंग विंडो निकालेंगे फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ दोनों के लिए ही। तो इसीलिए ये गोल्ड में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, गोल्ड इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेदिनी ज्योतिष का लॉजिक है कि गोल्ड क्यों हिलेगा। मेदिनी ज्योतिष में ग्रह जो सोने पर प्रभाव डालते हैं, सूर्य सरकार पर, अर्थव्यवस्था पर और वैश्विक नेतृत्व पर प्रभाव डालता है। मंगल युद्ध, तनाव और अचानक घटनाओं का कारक होता है और गुरु वित्तीय स्थिरता का इंडिकेटर है। शुक्र विलासिता और कीमती धातुओं का कारक है। शनि मंदी, डर, संरचनात्मक दबाव बनाता है और राहु केतु एकदम से उठा पटक उथल पुथल मचाते हैं। इसीलिए फरवरी 2026 में सूर्य प्लस केतु की पीड़ा, यानी सूर्य केतु से पीड़ित होगा, जिसके कारण फरवरी माह में सत्ता में अस्थिरता आएगी, नीतिगत उलझने बनेगी, वैश्विक असुरक्षा बनेगी, यानी सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी। उच्च मंगल का असर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उच्च का मंगल सैन्य तनाव, भू राजनीतिक उथल पुथल और सोना ऊपर की ओर भगाने का कारक बनेगा। तीसरा गुरु वक्री है, फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसा डगमगाएगा। तो ऐसी स्थितियों में लोग सोना खरीदने को चुनते हैं। बुध वक्री होगा 25 फरवरी को, जब बाजारों में भ्रम, उतार चढ़ाव और गिरावट के मौके आएंगे। 24 फरवरी को गिरावट होगी। यह पूरा महीना, इसके अलावा 24 फरवरी को ही शनि के साथ द्विर्दिवादश योग 5 ग्रहों का बन रहा है। कुल ग्रह 9, जिसमें से 5 ग्रह शनि के साथ द्विर्द्वादश योग बना रहे हैं, जो गंभीर आर्थिक असंतुलन का खुला प्रदर्शन है। यानी कि हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पूरा फरवरी महीना वोलेटिलिटी, फियर ड्राइवन गोल्ड मूवमेंट का संकेत दे रहा है।
फरवरी 2026 में गोल्ड बाइंग विंडो कब बनेगी? सबसे महत्वपूर्ण भाग आज के इस वीडियो का यही रहने वाला है। पहली विंडो बनेगी 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में। इस समय शांत शुरुआत होगी, तैयारी का समय है। बुध अस्त से बाहर निकलने वाला है। शुक्र कुंभ में आने की तैयारी कर रहा है। मंगल उच्च है लेकिन अभी विस्फोट नहीं कर पाएगा। इस समय बाजार स्थिति को समझ रहा होगा 1 फरवरी को। और इस समय बाजार स्थिति को समझने के साथ साथ बजट का भी प्रभाव इस विंडो पर आएगा। यानी कि गोल्ड में हल्की कमजोरी या साइडवेज मूव संभव है 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में। तो ऐसी स्थिति में 1 से 4 फरवरी के बीच क्या करना है? नंबर 1, फिजिकल गोल्ड की छोटी खरीदारी से शुरुआत कर सकते हैं। ईटीएफ में 20 से 25% एलोकेशन कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 से 4 फरवरी का समय जमीन को बुआई करने के लिए तैयार करने का चरण है। विंडो 2 कब से कब तक बनेगी? विंडो 2 जो बनेगी 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में बनेगी, जब शुक्र ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और बुध ग्रह उदय हो चुका होगा। यहाँ से कीमती धातुओं में जीवन आएगा, जीवंतता आएगी, यानी गोल्ड में प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव होगा। शुक्र धन की विलासिता का कारक है, बुध व्यापार का, तो दोनों ग्रह सक्रिय होंगे, यानी कि 5 फरवरी के बाद अचानक से सोने की मांग बढ़ सकती है या बढ़ेगी कह सकते हैं। लेकिन शुरुआती हिचक से हल्की गिरावट के मौके भी बनेंगे, उससे चिंतित ना हो। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉइन्स और स्मॉल बार्स खरीद सकते हैं फिजिकल गोल्ड के रूप में। तीसरी जो स्थिति बनेगी 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में। 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में हाई वोलेटाइल जोन बनेगी। सूर्य मकर से निकलने की स्थिति में होगा, केतु पीड़ा और तेज हो जाएगी, यानी सरकार पर संकट, नेतृत्व पर संकट और ज़्यादा आएगा, नीतिगत डर बनेगा, खबरें आएंगी। गोल्ड तेजी से उछल भी सकता है 9 से 13 फरवरी के बीच में और अचानक गिर भी सकता है। लेकिन इस समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि 9 से 13 फरवरी के बीच में बड़ी खरीदारी सोने में ना करें, केवल पुरानी पोजीशन को ही होल्ड करें। विंडो 3 जो आएगी 14 फरवरी से, जो मेजर है, इसको विशेष करके नोट करके रख लीजिए। विंडो 3 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में बनेगी। यह सबसे शक्तिशाली खरीदारी के अवसरों में से एक विंडो होने वाली है, क्योंकि जब सूर्य कुंभ में होगा, शुक्र बुध पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं और मंगल अभी भी उच्च का रहेगा। तो 14 फरवरी के से 18 फरवरी के बीच में खरीदारी की विंडो बन रही है। खरीदारी करें, कोई चिंता की बात नहीं है। यह ग्रह संयोजन सुरक्षित संपत्ति की खोज आपके लिए प्रदान करने वाला है। लेकिन बुध के प्रभाव से डिप्स भी मिलेंगे, तो डिप्स पर ही गोल्ड की खरीदारी करें। ये गोल्ड एक्यूमुलेशन का फेज है 14 से 18 फरवरी के बीच में। क्या करना है? ईटीएफ में 30 से 35% एलोकेशन करें। फिजिकल गोल्ड 10 से 20 ग्राम के रूप में खरीदें। 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में तूफान से पहले की शांति आ रही है। यहाँ बाजार डर की गंध महसूस करने लगेगा, लेकिन बड़ा विस्फोट 23 फरवरी तक, 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में नहीं होगा। हल्की छोटी मोटी गिरावटें आएंगी, लेकिन सिस्टम बाइंग कंटिन्यू रहेगी। 24 फरवरी के बाद 24 फरवरी का जो दिन है वो अत्यंत ही संवेदनशील दिन रहने वाला है। चंद्रमा उस समय उच्च का होगा वृषभ राशि में, लेकिन शनि और मंगल से पीड़ित होगा। शनि का घातक योग बन रहा है, 5 ग्रहों से द्विर्दिवादश योग बन रहा है।
मंगल कुंभ में जाने की दहलीज पर खड़ा है। यह दिन अक्सर बड़े वित्तीय डर का संकेत देता है। स्टॉक मार्केट गिर सकता है तो लोग सोने की ओर भागते हैं। ये 24 फरवरी को गोल्ड में बड़ा मूव आना संभव है। भाव ऊंचे भी हो सकते हैं। अब लास्ट विंडो बची जो 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच। बुध वक्री होगा 25 फरवरी से, यानी मंगल राशि परिवर्तन के बाद अस्थिरता देगा, बाजार भ्रमित रहेगा, अचानक करेक्शन पॉसिबल है। यही वो समय है जब ईटीएफ डीप बाइंग का मौका बनेगा। यानी 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में खरीदारी का मौका सोने में बनने वाला है। महीने के अंत में बाजार दिशा करता है। अक्सर यहाँ एक्यूमुलेशन फेज पूरा हो जाता है। स्ट्रेटेजिक समरी क्या बनी इस प्रकार से। फिजिकल गोल्ड 1 से 4 तक खरीदें या 14 से 18 तक और 25 से 27 फरवरी के बीच खरीदें। गोल्ड ईटीएफ में 5 से 8 फरवरी, 14 से 18 फरवरी और 25 से 27 फरवरी के बीच गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए अच्छा समय है। अवॉइड हैवी बाइंग गोल्ड में कब अवॉइड करनी है, वो 9 से 13 फरवरी और 24 फरवरी को विशेष रूप से सावधान रहना है। ग्लोबल संकेत क्या बनेंगे, यह ग्रह स्थिति दिखाती है कि राजनीतिक तनाव जैसे कि हालात यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच बन रहे हैं। आर्थिक अनिश्चितता, बाजार में भरोसे की कमी। ऐसे समय में गोल्ड एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करता है। यह भविष्यवाणी वेदनीय ज्योतिष पर आधारित विश्लेषण से बनी है। बाजार कई कारकों से चलते हैं, इसलिए चरणबद्ध निवेश करें। एक ही दिन पूरा पैसा ना लगाएं, लॉन्ग टर्म नजरिए पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि फरवरी 2026 में गोल्ड के वो 6 दिन कौन से हैं जो आपको खरीदारी का असली मौका दे सकते हैं और वो कौन से दिन जाल साबित होंगे। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि बाजार फरवरी के महीने में सामान्य नहीं रहने वाला है। जो तैयार रहेगा वही फायदा उठाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सोना चांदी धातु और बाजार से जुड़ी ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां समय से पहले मिलती रहें तो अभी चैनल अमृत कलश को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि फरवरी के बाद गोल्ड किस दिशा में बड़ा मूव दे सकता है और क्या 2026 में कोई बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें वी आर रेडी टू बाय गोल्ड। मिलते हैं अगली भविष्यवाणी में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।